से सुने, तवज्जो से सुने। अलिफ ने कहा कि अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा कि बानिए इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा कि ताजदारे मदीना आ रहा है, सा ने कहा कि सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा कि जलीलुल कदर जो है ना वो आ रहा है, तो बड़ी हा ने कहा अरे जनाब ये तो हबीब खुदा आ रहा है। खा ने कहा कि खातमुन नबीयीन आ रहा है, दाल ने कहा कि दो जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा कि जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, तो रा ने कहा ये तो रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा कि जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा कि साक़िए कौसर आ रहा है, बड़ी शीन ने कहा कि शाफ़िए महशर आ रहा है, साद ने कहा जो सादिक़ो अमीन है ना वो आ रहा है, वाद ने कहा कि ज़ईफ़ों का मावा आ रहा है, ता ने कहा जो ताहिरो मुतहिर है ना वो आ रहा है, तो ज़ा ने कहा अरे जनाब ये तो जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गईन ने कहा कि गरीबों का मलजा आ रहा है, फा ने कहा कि फकीरों का मौला आ रहा है, बड़ी काफ ने कहा कि कुरान जिस पर नाजिल हुआ ना वो आ रहा है, तो छोटी काफ ने कहा अरे जनाब ये तो कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा कि लौलाक का मुखातब आ रहा है, मीम ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, तो नून ने कहा कि नबियों का इमाम आ रहा है, वाव ने कहा वद्दुहा आ रहा है, छोटी हा ने कहा हादिये बरहक जो है ना वो आ रहा है, या ने कहा ये तो यासीन आ रहा है, या ने कहा ये तो यथरिब को मदीना मुनव्वरा बनाने वाला आ रहा है, या ने कहा कि ये तो यकता अनोखी निराली शान वाला आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहने आका की शान के, क्या कहने आपके मकाम के। अल्लाह का कुरान कहता है वद्दुहा, प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम। मुफस्सिरीन ने इसके 3 तर्जमे किए, इमाम राजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसका ये तर्जमा किया वद्दुहा, प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम। आका के बाल मुबारक की बारी आई, अल्लाह का कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, प्यारे नबी जी आपकी सियाह जुल्फों की कसम। लामरुक, प्यारे नबी जी आपकी उम्र मुबारक की कसम। फला व रब्बिक, मुझे तेरे रब की कसम। आका की पैदाइश हो रही है, विलादत बासादत हो रही है मक्का मुकर्रमा में। अल्लाह उस शहर अमीन की भी कसम खाते हैं, वहादल बलदिल अमीन, शहर अमीन यानी मक्का मुकर्रमा की कसम। आका के अखलाक की बारी आई, अल्लाह का कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, प्यारे नबी जी बेशक आपके अखलाक तो बहुत बुलंद पाए के। आका का नाम लो तो होंठ मिलते हैं, और जब आका की बातें मानो तो आपस में दिल मिलते हैं। रबीउल अव्वल के महीने का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि मैं और आप आशिक रसूल हो जाएं। वक्त ज़्यादा हुआ है, माशाअल्लाह काफ़ी देर से मजमा सुन रहा है, इसलिए 3 चीज़ों की नीयत कर लो, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इंशाअल्लाह रोज़ाना नमाज का एहतमाम करेंगे। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मेरे अजीज़ों आश्ता वालों, काबतुल्लाह का तवाफ़ कभी रुकता है? कभी नहीं रुकता ना। फ़र्ज नमाज खड़ी होती है तो रुक जाता है,
नमाज की वो शान है जो बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ को रोक देती है। तो ए इंसान, तेरे कामकाज और तेरे कारोबार और तेरी रातों की मीठी नींद की क्या हैसियत है जिसकी वजह से तू नमाजें छोड़ देता है? फूल है गुलाब का, कली किस काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी किस काम की। नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। सारी चीजें जमीन पे मिली है और नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने आका को मेराज कराई है। प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसरन आपको अपनी जुबान में सुनाऊं, बैतुल्लाह शरीफ के करीब उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा के मकान में आराम फरमा रहे थे। जिब्राइल अमीन चंद फरिश्तों के हमला तशरीफ लाए और बड़ी मोहब्बत से आपको जगाया और मेराज के सफर की खुशखबरी सुनाई। आका वहां से चले और हतीम काबा में आराम करने लगे। जिब्राइल अमीन ने आपको दोबारा जगाया और मेराज के सफर की खुशखबरी सुनाई। फिर आप जमजम के कुएं के करीब आपको लिटा दिया गया और आपके सीने मुबारक को चाक किया और उसमें से कल्बे अतहर को निकाला गया। हजरत जिब्राइल जन्नत से एक तश्त लाए थे, प्याला जो सोने के पानी का बना हुआ था। जमजम के पानी से आपके कल्बे अतहर को धोया गया। उसके बाद दोबारा आपके कल्ब को आपके सीने में रखकर सीने को पैक कर दिया गया। फिर जिब्राइल अमीन एक सवारी लाए थे, बुराक, उस पर आपको सवार किया गया। एक रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अमीन भी आपके साथ सवार हो गए। अब सफर शुरू होता है। ये पहला स्टॉप होता है यथरिब में, मदीना मुनव्वरा में। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, प्यारे नबी जी आपकी हिजरत की जगह है, 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। वहां से चलते हैं तो दूसरा स्टॉप होता है तूरे सीना पर। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, प्यारे नबी जी ये वो जगह है यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातचीत किया करते थे, 2 रकात नफल यहाँ भी पढ़ लीजिए। यहाँ से आप चलते हैं तो तीसरा स्टॉप होता है मदियन पर। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, प्यारे नबी जी ये शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है, 2 रकात नफल यहाँ भी पढ़ लीजिए। यहाँ से आगे चलते हैं तो चौथा स्टॉप होता है बैतुल लहम पर। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, प्यारे नबी जी ये वो जगह है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और यहाँ से आगे चलते हैं तो 5वां स्टॉप होता है बैतुल मुकद्दस पर, मस्जिद अक़सा पर। अल्लाहु अकबर, सारे अंबिया मौजूद है। प्यारे नबी को आगे किया गया और अल्लाह ने पूरी दुनिया को बताया कि ये सय्यदुल अंबिया है, ये सारे अंबिया के सरदार है, इनके तरीकों में कामयाबी है। इसके बाद आपका आसमानों का सफर होता है। पहले आसमान पर मुलाकात होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से, 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से, 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से, 7वें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। वहां से आप आगे चलते हैं तो पहुंचते हैं सिदरतुल मुंतहा पर। सिदरा कहते हैं बेड़ी को, मुंतहा कहते हैं बॉर्डर को। नीचे के फरिश्ते बंदों के आमाल लेकर जाते हैं सिदरतुल मुंतहा तक। नीचे के फरिश्तों की बॉर्डर सिदरतुल मुंतहा। और अर्श वाले जो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म को लेके आते हैं उनकी भी बॉर्डर सिदरतुल मुंतहा। नीचे के फरिश्ते इससे ऊपर नहीं जा सकते, अर्श वाले फरिश्ते इससे नीचे नहीं आ सकते। खुलासा यह है कि जिब्राइल अमीन ने भी मना कर दिया, प्यारे नबी जी इसके आगे मैं नहीं आ सकता, आप चले जाइए, अल्लाह आपको ले जाएगा। फिर आप पहुंचे शरीफुल अकलाम पर, अकलाम में कुदरत के चलने की जगह। ओ मेरे अजीजों, आष्टा वालों, फिर आप पहुंचे अर्शे मुअल्ला पर। जैसे ही मेरे नबी ने अल्लाह के अर्श पर कदम रखा है, अल्लाह ने सारे नूरानी हिजाबात हटा लिए और मेरे नबी जो है वो अल्लाह को देखने लगे, अल्लाह की जियारत करने लगे, अल्लाह से बातें करने लगे। वो क्या मंजर होगा, वो क्या वक्त होगा, वो क्या कैफियत होगी, क्या कहने हमारे नबी की शान के भी।
हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं वह अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, प्यारे नबी जी मेरी आंख ने तो आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, कोई माँ ने आपके जैसा खूबसूरत बच्चा तो जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, प्यारे नबी जी आप तो हर ऐब से पाक है। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा कर दिया जैसा कि आपने चाहा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आका जब मेराज से तशरीफ ला रहे थे तो अल्लाह इनाम के तौर पर, हदिये के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर अल्लाह ताला ने नमाज अता फरमाई। तो आश्ता वालों ये वो नमाज है, सारी चीजें जमीन पे मिली है और नमाज की बारी आई तो महबूब को अपना दीदार कराया है, सारे आसमानों की जियारत कराई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने नमाज अता फरमाई है। एक नीयत ये करें कि इंशाअल्लाह नमाजों का एहतमाम करेंगे। इंशाअल्लाह आज का जलसा वसूल हो जाएगा, हम मेरा और आपका बैठना और जमा होना वसूल हो जाएगा। सच्ची पक्की नीयत कर लो कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह जान तो देंगे नमाज नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है हम नियत करें कि रोजाना इंशाअल्लाह एक पारा कुरान करीम की तिलावत करेंगे। इंशाअल्लाह कितना पढ़ेंगे रोजाना? कम से कम एक पारा, हर महीने में एक कुरान होना चाहिए।